नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए क्लास 12 के नए सिलेबस में जो टॉपिक जोड़ा गया है जिसका नाम है दो दलीय व्यवस्था। इस टॉपिक का नाम है दो दलीय व्यवस्था, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि दो दलीय व्यवस्था क्या है और दो दलीय व्यवस्था किन किन देशों में अभी वर्तमान समय में मौजूद है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दो दलीय व्यवस्था जो है वो क्या है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है, व्यवस्था मतलब एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से दो दल होते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो दल होते हैं। ये दो दल क्या होते हैं, एक दल को पूर्ण बहुमत अर्थात सरकार बनाने की अनुमति प्राप्त होती है। अब सरकार बनाने का क्या मतलब है कि आपने अक्सर देखा होगा कि देश में जब चुनाव होते हैं, ये भारत देश की बात नहीं है, ये अलग अलग देशों की बात है। अगर चुनाव होती है तो कई सारी पार्टियां खड़ी होती है, तो इन्हें ही हम दल के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में कांग्रेस की बात हो जाएगी, बीजेपी की बात हो जाएगी, और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय पार्टीज भी होती है जो चुनाव में खड़े होते हैं। तो अगर इसमें क्या होता है कि जब दो दल के बीच, सरकार के बीच अगर हस्तक्षेप हो, मतलब एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है, तो एक क्या होगा, एक को तो जीत मिलेगी लेकिन एक क्या हो जाएगा, हार जाएगा। दोनों पार्टी तो जीत नहीं सकती है, एक ही पार्टी जीतेगी। तो हम इसमें कह सकते हैं जिसे शासक अथवा बहुमत दल भी कहा जाता है। जो पार्टी जीत जाती है उसे क्या कहा जाता है, बहुमत दल भी कहा जाता है। जबकि दूसरे दल को पूर्ण मत प्राप्त नहीं होता है, पूर्ण मत प्राप्त नहीं होने के कारण उसे सरकार बनाने की अनुमति नहीं मिल पाती है, उसे विपक्ष में रहना पड़ता है। तो मतलब जो सरकार होती है उसके विपक्ष में जो पार्टीज होती है उसे हम विपक्षी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, द्विदलीय प्रणाली एक दल प्रणाली है। क्या है, एक दल प्रणाली है जहां दो प्रमुख राजनीतिक दल सरकार के भीतर राजनीति को प्रभावित करते हैं। मतलब अब हर देश में तो अपनी अपनी सरकार होती है, हर एक देश में राजनीति होता है, हर एक देश में राजनीतिक पार्टीज होती हैं। तो अब ये क्या करते हैं, अलग अलग सरकार के भीतर तो सभी पार्टीज का बहुमत नहीं होता है ना, कोई एक पार्टी होती है जो सरकार बनाने में सफल होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी दो राजनीतिक पार्टी खड़ी होती है तो उसमें से एक को ही किसी को बहुमत मिल पाता है। जैसे कि अगर राज्य सरकार की बात हो तो उसमें विधायिका हो जाता है, अगर केंद्र सरकार की बात हो तो उसमें सांसद हो जाते हैं। जिन मंत्री या फिर जिन राजनीतिक पार्टी को सबसे ज़्यादा विधायकों की सहमति प्राप्त होती है उनका सरकार बन जाता है। प्रायः क्या होता है, इसी शासक को हम जीता हुआ दल के नाम से भी जानते हैं। जबकि दूसरा जो होता है वो अल्पमत होता है। अल्पमत कहने का मतलब होता है जिसके पास कम वोट मिले हों, तो वो क्या होता है, विपक्ष दल में बैठ जाता है। जैसे भी आपको मैं बता दूं कि हमारे देश में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और आगे चल के क्या होगा, फिर अब किसकी सरकार आगे जाके आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन अभी हमारे विपक्ष में कौन बैठा है, अभी हमारे विपक्ष में कांग्रेस बैठा हुआ है। और अगर कुछ क्षेत्रीय पार्टीज की बात कर ले तो कुछ क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है, जैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार हो गई जो दिल्ली में मोदी के विपक्ष में बैठा है। अब हम आपको दो दलीय व्यवस्था के बारे में बता देते हैं। दो दलीय व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें केवल दो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो राजनीतिक दल होते हैं प्रमुख, और भी होते हैं लेकिन छोटे छोटे। लेकिन अगर पूरे राष्ट्रीय लेवल की बात की जाए तो केवल दो ही प्रमुख राजनीतिक दल होता है, जिन्हें क्या होता है, जन समर्थन प्राप्त होता है। जन समर्थन कहने का मतलब है जनता के द्वारा समर्थन प्राप्त होता है, तथा जिन्हें सत्ता संभालने की अपेक्षा की जाती है और इनसे ऐसा उम्मीद रखा जाता है जनता का कि ये सही तरीके से सत्ता को संभाल लेंगे। इस व्यवस्था में भले ही कुछ अन्य छोटे दल भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्षेत्रीय दल भी होते हैं। जैसे कि दो राष्ट्रीय दल हैं हमारे देश में, कांग्रेस है और बीजेपी है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भी सरकार तो है। यूपी में आप देख लीजिए, उधर मुलायम सिंह यादव की भी सरकार है। बिहार में चले जाइए तो लालू यादव की है, नीतीश कुमार की है। तो ये सब क्या है, क्षेत्रीय सरकार है, क्षेत्रीय पार्टीज है। इस व्यवस्था में किसी भी समय विशेष पर निर्वाचन के फलस्वरूप दोनों में से एक दल को बहुमत प्राप्त होता है तथा वह सरकार का गठन करता है। आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती है, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल होते हैं, उनमें जब चुनाव होता है तो कोई एक ही इसमें से जीत पाता है, या तो ऑप्शन ए जीतेगा या ऑप्शन बी जीतेगा। जो जीतेगा वो सरकार का निर्माण करेगा और जो हार जाएगा वो विपक्ष में बैठेगा, वो उसके अपोजिट में बैठेगा, सवाल जवाब करेगा सरकार के साथ।
उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे द्विदल के राजनीतिक पार्टी हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो गई, राष्ट्रमंडल के जितने भी देश हैं सबके अंदर ऐसी है। भारत भी जो है हमारा, उसके अंदर भी द्विदल पार्टी है। माल्टा भी एक देश है जिसके अंदर ऐसे ही राजनीतिक पार्टीज काम करते हैं। तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि आपको दो दलीय व्यवस्था समझ में आ गया होगा। दो दलीय व्यवस्था क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये ऐसी व्यवस्था है जिस देश में दो दल होते हैं और पूर्ण रूप से क्या होता है, एक दल को बहुमत मिलता है और दूसरा दल को बहुमत नहीं मिलता है। जिसे बहुमत मिलता है वो सरकार का निर्माण करता है और जिसे बहुमत नहीं मिलता वो विपक्ष में बैठता है। हालांकि इसमें आप ये भी कह सकते हैं, जिन राजनीतिक दल के पास सबसे ज्यादा विधायकों की जीती हुई संख्या होती है वो अपना सरकार बना लेते हैं और दूसरा अल्पमत होता है, मतलब उनकी संख्या कम हो जाती है तो वो विपक्ष दल में बैठ जाते हैं। और इसमें मैं आपको बता सकता हूं कि ये कुछ छोटी छोटी पार्टी भी होती है, जैसे क्षेत्रीय पार्टी, इनको भी जन समर्थन मिलता है तो ये भी क्या करते हैं, मर्ज हो जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज के साथ ना मर्ज हो जाते हैं और फिर सरकार का निर्माण करते हैं। और वो देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्रमंडल के देश भारत और माल्टा, जहां पे आपको इसी प्रकार के दो दलीय व्यवस्था देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर से आपसे रूबरू होऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।